फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलैहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नी इंदका बैतन फ़िल जन्नह व नज्जनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मुहतरमा कनीज़ उलिया बिनते सैयद तवक्कुल हुसैन साहब मरहूम और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को बख्श दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद का एक मशहूर व मारूफ सूरह तहरीम है, जिसमें परवरदिगार आलम कुछ घरेलू माहौल और कुछ इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल और इसी से मरबूत कुछ किरदार को हमारे सामने पेश करता है। सूरह का आगाज़ नबी अकरम से ख़िताब से होता है कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ मेरे नबी, आप क्यों उस चीज़ को अपने ऊपर हराम करार दे रहे हैं जिसे परवरदिगार आलम ने आपके लिए हलाल करार दिया है। शान नुज़ूल में जाना नहीं है, बस
वो आये करीमा जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसी के ज़ैल में कई मुनासिबतें हैं। लिहाजा औरतों के अहम किरदार और समाज के बनाने या बिगाड़ने में या ख़ुद उनके समाज के दबाव में आकर बनने या बिगड़ने के सिलसिले में कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है, क्योंकि एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। और ये अय्याम, ये दिन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा से मंसूब अय्याम हैं और विलादत के भी दिन नज़दीक आ रहे हैं। और कल का दिन जो गुज़रा है 13 जमाद सानिया, ये मौला कायनात की ज़ौजे गिरामी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदे मोहतरमा की वफ़ात का दिन था। इन्हीं मुनासिबतों को पेश नज़र रख के चंद बातें वक्त के अंदर इंशाअल्लाह अपने बयान को मुकम्मल करके आपकी ज़हमत तमाम की जाएगी। सलावत पढ़ दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। खुदावंद आलम ने जिस सूरे का आगाज़ यहाँ से किया था कि घरेलू माहौल नबी अकरम के दाखिली माहौल से थे, और इस सूरे का इख्तिताम 2 अज़ीम ख़ातून के तज़किरे पे करता है। पहली आयत जो इस सिलसिले की कि जहाँ पर सूरे का इख्तिताम हो रहा है और हमारे सामने 2 किरदार पेश कर रहा है परवरदिगार आलम। अंदाज़ भी निराला है और बात भी परवरदिगार आलम ने शुरू वहाँ से की है कि जहाँ पर नमूना पेश करने और मिसाल देने की थी। इस आयत से पहले परवरदिगार आलम ने कहा जो लोग काफिर हो गए थे, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है, अगर उनके लिए नमूना और मिसाल पेश करने की बात है तो परवरदिगार आलम ने 2 ऐसी औरतों का तज़किरा किया जो 2 नबियों की बीवियां थीं, एक जनाबे लूत की बीवी और एक जनाबे नूह की ज़ौजा। लेकिन कुरान ने एक ही आयत में दोनों के तज़किरे को समेट दिया और ये इरशाद फरमाया कि इन दोनों ने अपने शौहरों के साथ, हमारे नेक बंदों के साथ उनकी ज़ौजियत में होने के बावजूद ख़यानत की, यानी हुक्म खुदा की नाफरमानी की, और उसके बाद इनको ज़ौजियत ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया और फिर हुक्म हुआ कि तुम भी जहन्नम में चली जाओ, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वालों के साथ। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आयत जिसकी तिलावत मैंने की, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अब साहिबान ईमान के लिए नमूने और मिसाल के तौर पे जिन किरदार को रखा है, इरशाद हुआ कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रात फ़िरऔन, कि खुदावंद आलम ने साहिबान ईमान के लिए नमूना, मिसाल और मसल पेश की है फ़िरऔन की बीवी से, और फ़िरऔन की बीवी की मिसाल दी है। अगर साहिब ईमान को देखना है कि वो कैसा होता है, उसका इरादा कितना मुस्तहकम होता है, किस मज़बूत दिल का आदमी होता है और उसका जिगर कितना बड़ा होता है, मुश्किलात से घबराता नहीं है, मसाइब से परेशान नहीं होता है, शदाइद में उसके हाथ पैर नहीं फूलते हैं, तो हम मर्दों की मिसाल बाद में देंगे, जो ईमान लाने वाली औरतें हैं उनकी मिसाल पहले देंगे।
दुनिया तसव्वुर ये करती है और कहती ये है कि औरतें डर जाती हैं, औरतों के अंदर डर का मादा ज़्यादा होता है। लेकिन कुरान मजीद कह रहा है कि अगर अल्लाह पर ईमान है और रोज़े आखिरत पर यकीन है तो ये ईमान इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि औरत जिसे दुनिया सिन्फ़ नाजुक के उन्वान से पहचानती है, ये सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर सामने आती है। जहाँ पर मर्दों के पैर उखड़ते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी बाईमान ख़वातीन भी होती हैं जिनके साबित कदम सिर्फ जो है उन्हीं के लिए नमूने अमल नहीं होते हैं, उन्हीं की ज़ात तक महदूद नहीं होते हैं, बल्कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम उनका तज़किरा करके ये बता देता है कि ये ख़ुद भी कामयाब हैं और इनकी पाले भी कामयाब हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो खुदावंद आलम ने कहा कि हमने मिसाल दी है ज़ौजे फ़िरौन से। अब उसके बाद ज़ौजे फ़िरौन की मिसाल किस वक्त के लिए दी है? ये वो वक्त नहीं है कि जब जनाब मूसा की परवरिश कर रही हैं, ये वो वक्त नहीं है जब जनाब मूसा को फ़िरौन के हाथ से निजात दिला रही हैं, बल्कि उस वक्त को परवरदिगार आलम जनाब आसिया की ज़िंदगी के उस लम्हे को हमारे सामने रख रहा है जो मुश्किलात का लम्हा है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का लम्हा है, बल्कि इतना अजीम, इतनी सख्त घड़ी है कि मौत आँखों के सामने है। और उसके बाद तारीख़ ने बताया कि किस हालत में है कि ईमान ले आई हैं उसी वक्त जिस वक्त जादूगर ईमान ले आए थे, लेकिन अपने ईमान को छुपाए रखा, अपने ईमान को पोशीदा रखा। लेकिन ईमान के लिए कहा जाता है कि ये नूर होता है, तो नूर को जितना भी छुपाया जाए, नूर कहीं ना कहीं उसका इजहार ज़रूर हो जाता है। तो ईमान की भी यही कैफियत थी, तक़य्या किया लेकिन आखिरकार ईमान ज़बान पे आ गया। और जब ईमान ज़बान पे आ गया तो फ़िरऔन जैसा शौहर जिसने मूसा को आसिया के कहने पर छोड़ा था, मूसा को यही कहा था कि हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे, तो वो फ़िरौन जो आसिया को इतना चाहता था, इतनी मोहब्बत करता था कि 70,000 बच्चों को कत्ल करवा चुका है, तहत-ए करवा चुका है, उनकी ज़िंदगी को खात्मा कर चुका है। लेकिन जब आसिया एक बच्चे के लिए ये कह देती हैं कि हम इसको परवान चढ़ाएंगे, अपना बेटा बना लेंगे, तो फ़िरऔन वो सारी चीज़ें भूल जाता है, आसिया की ख्वाहिश को मुकद्दम करता है। तो इतना मर्तबा था फ़िरऔन के नज़दीक आसिया का। लेकिन यही आसिया हैं जब ईमान ले आती हैं तो एक मर्तबा फ़िरऔन ने देखा कि ये तो पूरी दुनिया को अपने खुदाई का, अपनी पूरी दुनिया से अपनी खुदाई मनवाना चाह रहा था, अपने घर ही में अपनी खुदाई नहीं मनवा सका। जो पूरी दुनिया से अपने सामने सजदा कराना चाह रहा था, खुद उसके घर में उसकी बीवी उसका सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मर्तबा फ़िरौन बहुत ज़ोर डालता है कि ये किसी भी तरह से ईमान से हट जाए, किसी भी तरह पीछे खिसक जाए। लेकिन जनाब आसिया हैं जो डटी हुई हैं, एक मर्तबा तारीख़ ने बताया कि अब आसिया को पकड़ के लाया जाता है, ज़मीन तख्त पे लिटा दिया जाता है, कील हाथ और पैरों में ठोक दी जाती है, सीने पे संगीन पत्थर रख दिया जाता है और कहा जाता है क्या आप भी अपने खुदा पे ईमान रखोगी? क्या आप भी तुम अपने दीन पे बाकी हो? क्या आप भी तुम मूसा को नबी खुदा मान रही हो? तो एक मर्तबा आसिया जवाब देने के बजाय, इनको जवाब देने के बजाय परवरदिगार की बारगाह में लौ लगाती हैं और परवरदिगार से ये दुआ करती हुई नजर आती हैं, इज़ क़ालत, उस वक्त को याद करो कि जब आसिया ने कहा था कि परवरदिगार मैं आ रही हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, मुझे घर की ज़रूरत है, मुझे घर की ज़रूरत है। लिहाजा जनाब आसिया ने दुआ को इस अंदाज से शुरू किया, रब्बे इब्नी इंदका बैतन फिल जन्ना, खुदाया मेरे लिए अपने जवार में एक घर बना दे जन्नत में।
मेरे लिए रब्बे इब्नी ली इंद का बैतन फिल जन्ना, परवरदिगार आलम खुदाया मैं इस दुनिया से कूच करके आखिरत की मंजिल में कदम रखने वाली हूँ, मुझे अपने जवार में घर दे जन्नत में। जनाब आसिया ने यह नहीं कहा कि परवरदिगार आलम तू मुझे जन्नत में घर दे दे, बल्कि कहा अपने जवार में घर दे। तो वो आसिया मारिफत की किस बुलंद मंजिल पे है, ये नहीं कह रही है कि मुझे जन्नत में घर चाहिए। जन्नत में तो घर लेने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जवारे परवरदिगार में घर मिले, ये आसिया की मारिफत चाहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद दूसरी दुआ, वनज्जनी मिन फिरऔना व अमल ही, खुदाया मुझे फिरौन से निजात दिला दे, उसके कामों से निजात दिला दे, उसके अमल से निजात दिला दे। वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और खुदाया मुझको ज़ालिमीन की कौम से निजात दिला दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये जनाबे आसिया की मारिफत का आलम है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ भी करती हैं तो अजीब अंदाज में अल्फाज का इंतखाब, उसके बाद मतालिब का इंतखाब, उसके बाद परवरदिगार आलम से क्या किस वक्त कैसे मांगना है। जनाब आसिया की ये एक दुआ नहीं है, बल्कि जनाब आसिया का पूरा किरदार बता दिया और आने वाली नस्लों को ये सबक दे दिया कि देखो कभी तुम्हें माहौल बिगाड़ने ना पाए, कभी माहौल की दुहाई ना देना कि माहौल बड़ा खराब था लिहाजा हम भी खराब हो गए, माहौल बड़ा खराब था लिहाजा हम भी बर्बाद हो गए, हम अपने आप को कहां तक बचाते, माहौल में हम भी। ये कहा जाता है कि हम रंगे जमात हो गए, तो हम रंगे जमात होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आसिया ने बताया कि देखो मेरे पास सब कुछ मौजूद था, फिरौन की मोहब्बत मुझे हासिल थी, फिरौन के महल में रहना मुझे नसीब था, फिरौन के पूरे महल पर मेरा राज था, फिरौन के दिल पर, फिरौन के महल पर, फिरौन की दुनिया की तमाम नेमतें मेरे पैरों में मौजूद थी, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने आखिरत को चाहा है, मैंने आखिरत को चाहा है। मेरी नजर में दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया अपनी तमाम नेमतों के साथ एक ना एक दिन फना हो जाएगी, फना इस दुनिया के लिए लिख दी गई है, लेकिन अगर इंसान बाकी है तो इसे ऐसे घर की तलाश होनी चाहिए जो हमेशा रहने वाला हो, और ये सिर्फ इताअते परवरदिगार के साए में मिलने वाला है। तो जनाब आसिया जिनको हर तरह की नेमतें मयस्सर थी, फिरौन के दरबार और महल में रह रही थी, लेकिन उन्होंने ठोकर मार कर ये बता दिया कि अगर तुम्हें मोमिनीन के लिए नमूना बनना है, अगर तुम्हें साहिबान ईमान के लिए मसल बनना है, तो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें दुनिया को तर्क करना पड़ेगा। एक मकाम पे हमें आसिया ये कहती हुई नजर आती हैं जो फिरौन के दरबार में रह रही हैं कि मुझे आखिरत पसंद है। अब क्या किया जाए नबी की उन अज़वाज का कि कुरान मजीद आकर खुद कहता है कि ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए और ज़ीनते दुनिया चाहिए तो आओ हम तुम्हें देते हैं, लेकिन ज़ौजियत से महरूम कर देंगे। सलात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके घर में सब कुछ मौजूद था, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी, तब भी उसे खुदा से गाफिल न कर सकी। लेकिन जिसके घर में कुछ नहीं था, आखिरत का सब कुछ मौजूद था, वो बाहर से देखकर आती है तो कहती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें जेवरात चाहिए, हमें दुनिया की जीनतें चाहिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो पहले मरहले में कहा कि हमें फिरौन से निजात दिला दे, उसके बाद कहा सिर्फ फिरौनी से निजात नहीं कि उसके अमल से भी बेजारी का इजहार किया, और उसके बाद समाज और मुआशरे का नज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे कौम ज़ालिम से निजात दिला दे, तो सबसे बेजारी का ऐलान किया। तो ये किरदार बता रहा है कि सिर्फ यही नहीं कि हम मरते वक्त ये दुआ करें कि परवरदिगार हमें निजात दिला दे, बल्कि ज़िंदगी में भी हमारी यही दुआ होनी चाहिए, हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि खुदा हमको हर जालिम से हमेशा महफूज रखे।
इसलिए कि समाज और मुआशरे को दलील बनाकर अपने आप को गुनाहों में आलूदा करना, ये अपने आप को धोखे में रखना है। इसलिए कि हर किसी से यही पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया है, उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने किसको देख के क्या किया है। लिहाजा कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं जो कहती हैं कि अगर तुम नेकी करोगे तो अपने लिए, बुराई करोगे तो अपने लिए। तो सारी चीज़ें जब अपने लिए है तो फिर हमें अपना ख्याल पहले रखना चाहिए, दूसरे हमारे बारे में क्या फैसला करते हैं ये बाद में सोचना चाहिए, बल्कि उसके सोचने की जगह ही नहीं रखनी चाहिए। सलात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरा किरदार जो बात की आयत में पेश किया परवरदिगार आलम ने, जनाबे मरियम का किरदार है। देखिए, मसल की बात है और मिसाल की, नमूने अमल पेश करना है। मर्दों का नमूने अमल नहीं पेश किया परवरदिगार आलम ने, औरतों का नमूने अमल पेश किया, काफिरीन के लिए भी और मोमिनीन के लिए भी। ये भी अजीब इंतखाब है परवरदिगार का कि जब काफिरीन की मिसाल देनी हुई तो 2 नबियों की बीवियों का इंतखाब किया, और जब साहिबा ने ईमान के लिए मिसाल देनी हुई तो एक तरफ फ़िरौन की बीवी का इंतखाब किया और दूसरी तरफ जनाब ईसा की माँ का इंतखाब किया, जनाब मरियम का। अब परवरदिगार आलम से कुरान है और उसमें गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है, और उसकी तक़दीम और ताख़ीर, नुक्ते, हर्फ, ये सब कुछ किसी न किसी फ़लसफ़े के तहत रखे गए हैं। जब आदमी गौर व फिक्र करे तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो कुरान मजीद का कोई भी फ़ेल और कोई भी हर्फ, कोई भी हरकत बेजा और बेमकसद नहीं है, उसमें गौर व फिक्र। तो पहले खुदावंद आलम ने मिसाल दी आसिया की, साहिबान ईमान के लिए। दूसरे मरहले में मिसाल दी जनाबे मरियम की। जनाब आसिया वो हैं जो फ़िरऔन के दरबार में रह रही हैं, जालिमीन के साथ रह रही हैं, बल्कि इतने बड़े जालिम के साथ रह रही हैं कि वो अपने आप को छोटा मोटा खुदा मनवाने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि कह रहे हैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वाला परवरदिगार हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो वहाँ पे रह रही हैं और इतने जालिमीन के साथ और खुदाई के दावेदारों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन जब दूसरी मिसाल दी तो जनाबे मरियम की मिसाल दी। जनाबे मरियम का माहौल इसका बिल्कुल उल्टा है। वो नबियों के साए में है, खुदा के नुमाइंदों के ज़ेरे साया तरबियत पा रही हैं। खुदावंद आलम ने उन्हें रहने के लिए अपने मुक़द्दस घर को दिया है। ये अलग बात है कि विलादत के वक्त वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो चली जाती हैं। तो जनाब मरियम और इधर जनाब आसिया, 2 किरदार साहिबान ईमान के लिए परवरदिगार आलम ने पेश किया। एक वो जो जालिमीन के घर में है और एक वो जो मासूमीन के घर में है। परवरदिगार ने ये मिसाल रखी क्यों? मिसाल हमारे लिए इसलिए रखी है कि तुम ये समझ सको कि देखो, ईमान के पैदा होने के लिए, ईमान को बाकी रखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साबित कदम रहना ज़रूरी होता है। अब ये कि ईमान अगर पैदा हो गया तो ये पैदा हो जाए तो ये जालिमीन के साथ रह के भी बचाया जा सकता है, जालिमीन के साथ रह के भी बचाया जा सकता है। और उसके बाद बिगड़ने का जो एक सबब ये होता है इंसान के, अगर मासूम नहीं है तो उसके बिगड़ने का एक सबब ये हो सकता है कि वो ख़ानदान की इज़्ज़त व आबरू को अपने लिए गलत कामों का ज़रिया बना ले। होता यही है। अब समाज और मुआशरे में देखने में भी मिलता है कि अच्छे खासे ख़ानदान के हैं, बड़े घर के हैं, अब उसके बाद मोहल्ले वाले भी ज़रा टोकते रोकते नहीं हैं, क्योंकि ये बड़े घर के हैं, कौन रोकेगा इनको, कौन टोकेगा। लिहाजा वो जो कुछ करना चाहते हैं बआसानी कर गुजरते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि उनके पीछे उनका घर है, उनका ख़ानदान है, लिहाजा इसको दलील बनाते हैं। तो इंसान उधर परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो, हमने 2 औरतों की मिसाल दी है। एक तरफ वो है जिसके घर में हर तरह का फितना, हर तरह का फसाद मौजूद है, लेकिन ईमान ले आई तो परवरदिगार पर साबित कदम, परवरदिगार के ईमान पे साबित कदम रही।
उसको माहौल ने बिगड़ने नहीं दिया। दूसरे वो है कि जब ईमान ले आई तो उसने खानदान की इज्जत को अपने लिए सबसे बड़ा शरफ समझा और अपने ईमान को बचाए रखा, तो परवरदिगार आलम ने उसे ऐसा बेटा अता किया, ऐसा बेटा अता किया कि जो बगैर बाप के था। जनाबे ईसा मोजज़ा बनाकर पेश किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो ये दो नमूने परवरदिगार आलम ने हमारे सामने रखे और ये बताया कि समाज और मुआशरे को बनाने और बिगाड़ने में इनका कितना अहम रोल होता है। आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि जहाँ मर्दों का किरदार समाज की इस्लाह में है और उन्होंने समाज की इस्लाह की है, वहीं पे हमें ख़वातीन भी शाना बशाना मर्दों के इस्लाही उमूर में नज़र आती हैं। और इसी तरह से अगर आप तारीख़ उठा कर देखें तो जहाँ समाज को ख़राब करने में मर्दों का किरदार रहा है, वहाँ औरतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहाँ पर औरतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है समाज को ख़राब करने में और समाज को बिगाड़ने में। तो दोनों तरफ से है कि अगर नेक औरत हो तो नेक समाज वजूद में आएगा, अगर औरत ख़राब हो तो समाज भी ख़राब हो सकता है और हो जाता है बसा औकात। इसीलिए कहा यह जाता है कि इंसान शक्ल सूरत पे ना जाए बल्कि किरदार पे जाए। इसलिए कि अगर किरदार पाक है तो फिर ऐसी औलाद को परवान चढ़ाए कि जो दीन के भी काम आएगा, इस्लाम के भी काम आएगा, इंसानियत के भी काम आएगा, दुनिया के भी काम आएगा, आखिरत के भी काम आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। माँ का औरत का इतना अहम किरदार होता है कि मौलाए कायनात को जब करबला के लिए अब्बास जैसे बेटे की ज़रूरत पेश आती है तो एक मर्तबा हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं अपने भाई से, जिन्हें नस्साबे अरब कहा जाता है, अरब का नसब शनास कहा जाता है। क्या मौलाए कायनात को नहीं मालूम था? क्या जनाबे अकील इस सिलसिले में मौलाए कायनात से ज़्यादा इल्म रखते थे? नहीं। मौलाए कायनात एक बात और हमारे सामने रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो, तुम बहुत बड़े आलिम हो अपनी जगह पे, लेकिन तुमसे छोटे भी हैं, उनकी भी कदर करना जानो, उनकी भी हौसला अफजाई करना जानो। वरना जनाबे मूसा जैसा नबी है, जनाबे मूसा उलुल अज़्म पैगंबर हैं, लेकिन परवरदिगार आलम उन्हें जनाबे खिज़्र के पास भेजता है। अब एक मर्तबा कोई एतराज़ करे कि वो जनाबे खिज़्र हो ही नहीं सकते हैं, वो जनाबे मूसा थे ही नहीं, वो जनाबे मूसा थे, तुमने नहीं पहचाना। लेकिन जब बात की आयतें देखिएगा तो परवरदिगार आलम का ये रसूल, परवरदिगार का ये उलिल अज़्म पैगंबर जब जनाबे खिज़्र के पास जाता है तो एक मर्तबा ये कहता है कि मैं अगर तुम्हारा इत्तिबा कर लूँ, तुम्हारे साथ साथ चलूँ, तो क्या तुम्हें जो कुछ मिला है वो हमें भी दोगे? जो तुम्हें इल्म मिला है क्या उसमें से कुछ हमको भी सिखाओगे? तो एक मर्तबा जनाबे खिज़्र कहते हुए नज़र आते हैं कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील से पूछा, अकील, मुझे कोई एक ऐसी ख़ानदान की ऐसी औरत बताओ जो शुजा और बहादुर ख़ानदान हो और उस शुजा और बहादुर ख़ानदान की औरत से एक शुजा और बहादुर बच्चा पैदा हो जो कल करबला में मेरे हुसैन के काम आ सके। जनाबे अकील ने रहनुमाई कर दी, बता दिया जनाब उम्मुल बनीन से आपकी शादी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाए कायनात को ऐसे बेटे की तमन्ना थी और ऐसे बेटे की आरजू थी, क्या मौलाए कायनात खुद जनाबे अब्बास जैसे फर्जंद को अकेले वजूद में नहीं ला सकते थे? किसी और ख़ातून से होते। इतना सारा एहतमाम और इंतज़ाम क्यों कि एक ऐसी ख़ातून बताओ कि रहनुमाई करो, ऐसे ख़ातून के बारे में बताओ कि जो इन सिफ़ात की हामिल हो।
तो मौलाए कायनात, क्या आपके अंदर माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह इतनी सलाहियत नहीं पाई जाती थी कि आप अब्बास जैसे फर्जंद की तरबियत कर सकें? तो मौलाए कायनात जवाब देंगे कि देखो मैं इमाम हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार कितना बड़ा होता है। बच्चों की तरबियत में मैं इमाम हूँ, मैं परवान चढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे बच्चे को वजूद में ला सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया वालों को बता रहा हूं कि अगर तुम्हें भी दीनदार बच्चा चाहिए, अगर तुम्हें भी शुजा बच्चा चाहिए, अगर तुम्हें भी मुहाफिज इस्लाम और मुहाफिज इमाम बच्चा चाहिए, तो सिर्फ अपनी सलाहियतों पर भरोसा न करना, बल्कि जिसको अपने घर में ला रहे हो उसके किरदार को भी जांच लेना, उसके किरदार को भी परख लेना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अमानत किसी ऐसे के हाथ में पहुंच जाए जो तुम्हारी अमानत के साथ खयानत कर बैठे। सलात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। कितना असर होता है तरबियत का, और शीर का कितना, दूध का कितना असर होता है। मामूली सा आप समझेंगे बहुत छोटा सा वाकया है, लेकिन जब इंसान गौर करता है, फिक्र करता है, तो किसी नतीजे तक जरूर पहुंचता है कि बाप है आयतुल्लाह है, यानी इल्म के एतबार से आयतुल्लाह। और उसके बाद इनकलाब है ईरान में, और मशरूता एक इनकलाब था वहाँ पे जो हुकूमत शरई कायम करने के लिए किया गया था। वहाँ पे एक आयतुल्लाह फजलुल्लाह नूरी, जिनकी क़ब्र हरम मुताहर जनाब मासूम कुम में मौजूद है, इतने बड़े आलिम दीन। हुकूमत ने इनके फांसी का हुक्म दे दिया कि इनको फांसी पे लटका दिया जाए। अब जब ये अपने घर में हैं, फांसी का हुक्म आ चुका है, घर में हैं, एक मर्तबा उस वक्त के जो उस्मानी हुकूमत थी उसका सफ़ीर आता है और कहता है कि आप मेरे सफारत खाने में चलिए, हम आपको पनाह देते हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि सफारत खाने का कानून और कायदा सबको मालूम है, जिस मुल्क में जिसका सफारत खाना होता है वो उसके गोया मुल्क का हिस्सा होता है। सफारत खाने पे हमला करना गोया उसके मुल्क पे हमला करना शुमार किया जाता है, ये सियासी एतबार से। तो आप वहाँ चलिए, देखिए कितना अजीम इंसान है, कितनी आला फिक्र है, और कितना मौलाए कायनात का शहदाई है। एक मर्तबा पलट के कहते हैं कि जिंदगी भर पूरी उम्र अली की रोटी खाई है, आखिर उम्र में उस्मान की रोटी खाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। चूंकि हुकूमत तो मना कर दिया, इतना बड़ा इंसान। उसके बाद बरतानिया वाले भी आते हैं, उनको मना कर देते हैं। खुलासा ये है कि 13 रजबुल मुरज्जब को आपको फांसी दी जाती है। तख्तेदार पे चले गए, अभी फांसी दी नहीं गई है, देखा लड़का, इन्हीं का लड़का, इन्हीं की औलाद खड़ा हुआ है उस भीड़ में जो तमाशाई हैं, वहाँ वो ताली बजा रहा है, वहाँ वो ताली बजा रहा है। कौन? लड़का। किसका? इनका, जो इस कदर मौलाए कायनात के शहदाई और अहले बैत के मानने वाले। बाप को फांसी दी जा रही है और वो खड़ा ताली बजा रहा है। पूछा लोगों ने कि ऐसा क्यों है, तो वहीं पे जवाब दिया कि इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती इसकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। नजफ़ में हम लोग मौजूद थे, तो अब इसे दूध पिलाने की बात आई कि कौन दूध पिलाए, तो किसी ने बताया कि फ़ला जगह एक औरत है वो दूध पिलाती है। उसके यहाँ गए और कुछ दिन इसने दूध पिया, बाद में पता चला कि वो औरत नासिबी है। वो औरत नासिबी यानी अहले बैत को खुल्लम खुल्ला बुरा कहने वाली है। वो औरत, जैसे ही पता चला उससे वैसे बच्चे को वापस ले लिया। लेकिन अब बताया उन्होंने कि वो उस दूध का असर था जो आज जाहिर हो रहा है कि बाप को मजलूम तौर पे शहीद किया जा रहा है, फांसी दी जा रही है, और ये खड़ा हुआ ताली बजा रहा है। तो ये उस दूध का असर था। तो जो औरत नासिबी थी, दिल में बुग़्ज़े अहले बैत था, उसने जब दूध पिला दिया तो बच्चा ऐसा बन गया। अब अगर हमारे समाज और मुआशरे में ऐसी बेदीन औरतें आ गई तो फिर उससे दीनदार समाज की तवक्को नहीं रखना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो ये इतने बड़े आलिम दीन, और इन्होंने बताया कि देखो असर कितना होता है। इसीलिए जो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात का हुक्म दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि सबसे पहले जो चीज़ इंसान की रूह पर असर करती है वो हलाल ग़िज़ा है तो सही असर करेगी, और हराम ग़िज़ा है तो वो दिल को भी तारीक करेगी, रूह को भी आलूदा करेगी। नतीजा ये होगा कि इंसान धीरे धीरे उस मंजिल पर पहुंच जाएगा कि फिर अब हिदायत के सारे रास्ते इसके लिए बंद हो जाते हैं। फिर जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर वो बाप का भी नहीं कहना मानता है, माँ की भी नहीं सुनता है। फिर लाते हैं उसको, मौलवी साहब आप भी कुछ समझा दीजिए। तो जो अपने मोहसिन अव्वल का कुछ ना समझ रहा हो, उनकी बातें ना मान रहा हो, तो ये मौलवी साहब की बात क्या मानेगा। फिर बाद में बात और आगे बढ़ती है, नतीजा ये होता है कि खटपट और इख्तलाफात और फिर मारपीट और झगड़ा। और अब जो सूरत हाल पेश आ रही है, जो हम लोग देखते भी हैं, आप हजरात ने भी देखा होगा कि माँ बाप बूढ़े हो गए, ले जाकर उनको सड़क पे छोड़ा है, ले आकर उनको उन घरों में छोड़ा है जो बूढ़ों के रहने के लिए बनाया गया है। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो पहले ही से इंसान अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए जिस तरह से अपने बचाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही अपने घर वालों को, अपने क़राबतदारों को भी बचाने की कोशिश करे। जो जितना बड़ा, अगर एक आम इंसान है तो अपने घर वालों को बचाने की फ़िक्र करेगा, और अगर कोई अमीरुल मोमिनीन है, कोई इमामुल मुत्तकीन है, कोई दीन का ठेकेदार और रहनुमा और ज़िम्मेदार है, तो फिर वो पूरी उम्मत को बचाने की फ़िक्र करेगा। लिहाजा अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर वक्त में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुमने जितना जुल्म ढाना था ढा लिया, लेकिन अगर अब भी मेरे खून से अपना हाथ रंगीन न करो तो मैं तुम्हारी बख्शिश की ज़मानत ले सकता हूँ। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये किरदार खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हमारे लिए पेश किया, और जनाब उम्मुल बनीन की वो अज़ीम शख्सियत कि कितनी मारिफत है इमाम की, और हसनैन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत किस मंजिल पे है कि जब आती हैं और घर में तशरीफ़ लाती हैं तो आपका भी नाम फ़ातिमा था, आपका नाम फ़ातिमा था, लेकिन मौलाए कायनात से ये कहती हुई नज़र आती हैं कि ए अली, मुझको बच्चों के सामने फ़ातिमा न कहा करो कि इन्हें अपने बच्चों, अपनी माँ की याद आ जाती है। इतनी वफ़ादार ख़ातून और इतनी समझदार और मारिफत की हामिल ख़ातून जिसे उम्मुल बनीन कहा जाता है। उम्मुल बनीन को अपने बेटों की शहादत की ख़बर सुनने का उतना इश्तियाक नहीं था जितनी हुसैन की खैरियत मालूम करने की फ़िक्र थी। बस मैंने अपनी बात को मुकम्मल किया कि जनाब उम्मुल बनीन इस मंजिल पे हैं कि मौलाए कायनात की ये शेर दिल बीवी, जब इनको उम्मुल बनीन कहा जाता है तो एक मर्तबा कहने वाले से कहती हैं कि अब मुझे उम्मुल बनीन न कहो, इसलिए कि मेरे बच्चे जो थे वो करबला के मैदान में मेरे शेर सब शहीद हो गए। एक मर्तबा रावी एक करबला लिखता है कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला मदीने आता है तो बशीर जाकर ऐलान करता है, यसरिब या अहल यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा, ऐ मदीने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं है। क़ुतिल अल हुसैन फ़दमी मिदरारा, हुसैन कत्ल कर दिए गए, जितना आंसू बहा सकते हो आंसू बहाओ। हुसैन का जिस्म करबला के मैदान में जलती हुई ज़मीन पे पड़ा रह गया और सर को नोके नैदा पर दयार बदयार फिराया गया। जब एक मर्तबा बशीर सबको ये ख़बर दे चुका, एक ख़ातून आगे बढ़ती हैं और कहते हैं, बशीर क्या कह रहे हो, कहाँ की सुनानी सुना रहे हो। एक मर्तबा बशीर ने कहा, बशीर ने किसी से सवाल किया कि ये खातून कौन है। एक मर्तबा जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। ये अब्बास की माँ
उम्मुल बनीन हैं। अरे बशीर बहुत समझदार था, जब कोई बड़ी गम की खबर देनी होती है तो किसी को डायरेक्ट वो खबर नहीं देनी चाहिए, बल्कि छोटी छोटी खबरें पहले धीरे धीरे उसको खबर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खबर की गम की खबर की ताब ना ला सके। इसलिए कि बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं दुनिया में कि जैसे ही कहा गया माँ से कि तुम्हारा बेटा रुखसत हो गया है, माँ बर्दाश्त न कर सकी, दाग़े मुफारकत दे गई। एक मरतबा बशीर ने कहा, एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने सवाल करना शुरू किया कि करबला में क्या हो गया। एक मरतबा बशीर ने कहा कि आपका फर्जंद जाफ़र मारा गया। उम्मुल बनीन ने कहा, अरे मुझे हुसैन के बारे में बताओ। एक मरतबा कहा, तुम्हारा बेटा जाफ़र करबला के मैदान में काम आ गया। अरे कहा, मुझे मेरे हुसैन के बारे में बताओ। एक मरतबा ऐसे ही बताती गई। एक मरतबा जब अब्बास की भी खबर शहादत सुन चुकी तो बशीर से कहती है, बशीर मैं तुमसे अपने बेटे के अपने बेटों के बारे में नहीं पूछ रही हूं, मुझे हुसैन के बारे में बताओ कि मेरे हुसैन के साथ क्या हुआ। एक मर्तबा बशीर ने कहा, ऐ शहजादी, अरे जिगर को थाम लीजिए। अरे करबला के मैदान में अरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। अरे जैसे ही उम्मुल बनीन के कानों में ये खबर पहुंची, एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने सरोसीना पीट लिया, या हुसैन कहा और गश खाकर जमीन पे गिर गई। अरे ये उम्मुल बनीन थी, अरे जिन्होंने हुसैन को चक्की पीस कर पाला नहीं था। अरे हुसैन की माँ से कोई पूछे एक मर्तबा हुसैन का दर्द कितना था। अरे वो माँ, अरे जिसे हसनैन के आंसू बर्दाश्त न थे, अरे जिसे हसनैन का गिरिया करना बर्दाश्त न था। अरे एक मर्तबा जब जनाजा तैयार हो गया, मौलाए कायनात ने एक को आवाज दी, अरे आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। एक मर्तबा सब आए, दीदार कर लिया, लेकिन हसन और हुसैन दूर खड़े थे, आवाज दे रहे थे, आए अम्मा, अरे मेरे बद नाना के पास जाइएगा तो ये खबर कर दीजिएगा, ये उन्हें बता दीजिएगा कि ऐ नाना, हम आपके बाद यतीम हो गए, अब हमारा कोई पुरसाने हाल न बचा। एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं, अरे मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं, जैसे ही हसनैन के दाहिने मुबारक से ये जुमले निकले, लक़द हन्नत वन्नत व मद्दत यदैहा, अरे एक मर्तबा फातिमा ने चीख मारी, अरे बंदे कफन टूटा, दो हाथ बुलंद हुए, अका मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। एक मर्तबा हसनैन अरे सैयदा के सीने से लग गए। एक मर्तबा इधर अली के कानों में जिब्रील की आवाज आई, अरे अली हसनैन को हटा लो, अरे अली हसनैन को माँ से जुदा कर लो। अरे मलाइका में कोहराम बर्पा हो गया है, मौलाए कायनात आगे बढ़े, बड़े आराम से बच्चों को माँ के जनाजे से जुदा किया, लेकिन जैसे ही ये मंजर ज़हन में आया, अरे फौरन करबला का एक मंजर नजरों के सामने फिर गया। अरे 4 साल की बच्ची जिसका दामन जला हुआ है, जिसके कानों की लबें फटी हुई है, अरे तमाचे से रुखसार नीले पड़ गए हैं, अपने बाप के लाशे से लिपटी है। अरे लाशा का अपने बाप के जिस्म के टुकड़े से लिपटी है। एक मर्तबा शिमरा आगे बढ़ा है, सकीना चलो काफिला तैयार हो गया। एक मर्तबा शिमरा आगे बढ़ा, सकीना चलो काफिला तैयार हो गया है, अरे मैं अपने बाबा के साथ इसी जंगल में रहूंगी। अरे शिमरा आगे बढ़ता है, ताजियाने को हवा में लहराता है। अरे वो अली थे जिन्होंने बड़े प्यार से हसनैन को माँ के जनाजे से जुदा किया था। अरे यहाँ शिमर है जो ताजियाने मार कर सकीना को हुसैन
के जिस्म के टुकड़े से अलग कर रहा। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।